है और इनका ही काम है बच्चा बनाना। लैब में आप ही बनाते हैं बच्चा। जो काम महिला के शरीर के अंदर होता है वही काम आप बाहर करते हैं। महिला का अंडाणु और पुरुष का स्पर्म दोनों को मिलाते हैं। ऐसे केस हैं जो शादी के 20-20 साल बाद जो है माँ बनने वाली है। कितना साल हुआ शादी का? पूरे 20 साल। 20 साल। ताना गांव घर के क्या सुनेंगे। मेरा सास ससुर भी बोला है कि कभी तुम निर्वंश रहेगी, गली गली ढंकेगी, सांझ देते रहेगी। का 20 साल हुआ है। बाहर के लोग क्या, घर वाले लोग ही जो है ताना देते थे। और देखिए दोनों पति पत्नी जो है भावुक हो गए। उसी का आंसू है। क्या कीजिएगा, तकलीफ तो हो रहा था, बहुत तकलीफ हुआ। बहुत तकलीफ हो रहा था। रोना नहीं है, रोना नहीं है, अब एकदम खुश रहना। कैसी है पूजा मैम? हर जगह नाम होता है कि बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, आईवीएफ में सबसे टॉप की डॉक्टर हैं। मेरे लिए तो भगवान से भी बढ़ के हैं। गरीब से गरीब एक रिक्शा चलाने वाले को भी हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग हेल्प करने के लिए बोलते हैं। ऐसा केस अगर आए जिसमें पुरुष में स्पर्म नहीं है, उस केस में कैसे होगा? आईवीएफ से उनको बच्चा हो सकता है? ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड्स रेगुलर नहीं हो या बंद हो चुका है, क्या वो भी करा सकते हैं? देखिए बांझपन की समस्या आए दिन हमारे समाज में अब बढ़ रही है और ऐसे में आईवीएफ एक ऐसा इलाज है जिससे माँ बाप उम्मीद छोड़ देते हैं जो पेरेंट्स की अब हम संतान जो है मुझे नहीं प्राप्त हो सकता, उन्हें भी आईवीएफ की मदद से उनका इलाज हो जाता है और वो भी संतान की प्राप्ति कर लेते हैं। देखिए पूजा आईवीएफ में अभी हम हैं और बिहार में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला ये सेंटर है। 3 ऐसे केस हैं जो शादी के 20-20 साल बाद जो है माँ बनने वाली है। कितना साल हुआ शादी का? पूरे 20 साल। 20 साल। कहाँ से आई है यहाँ? हम झाझा से हैं। झाझा से, जमुई से। जम्मू जिला। तो 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है। सारा उम्मीद आपने छोड़ दिया होगा। उम्मीद तो अपना जान से नहीं छोड़ा, दिखाते हैं। हाँ, माँ बनने वाली है। हाँ, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और क्या बोले, हार गए हैं। जम्मू, झाझा, पटना, जमालपुर सब जगह से हार गए हैं। फिर घुरा फिर पटने आए हैं, देवघर से सब जगह से हार गए हैं। सब जगह इलाज करा रही सब जगह इलाज कराए। तो बहुत तो होता क्या है कि 20 साल बहुत लंबा समय होता है और कई महिलाएं तो आसपास का ताना वगैरह सुन के जो है हिम्मत हार जाती है। कहने दीजिए न, उससे क्या होगा। अब कितना दिमाग मिले हम। ताना गांव घर के क्या सुनेंगे। मेरा सास ससुर भी बोला है कि कभी तुम निर्वंश रहेगी, गली गली ढंकेगी, सांझ देते रहेगी। कितना बोले ना बोल पाएंगे। रोना नहीं है, रोना नहीं है। अब तो भगवान आपका सुन ली, भगवान सुन लिया आपका, है ना? दुनिया कुछ भी बोला लेकिन हमारा सास ससुर ज्यादा बिगाड़ दिया हमारा। सास ससुर भी कहते थे कि अब माँ नहीं बनना है तो। हाँ। सोचिए कि एक महिला का दर्द कैसा होता होगा कि शादी का 20 साल हुआ है। बाहर के लोग क्या, घर वाले लोग ही जो है ताना देते थे। और देखिए दोनों पति पत्नी जो है भावुक हो गए हैं। रोना नहीं है, रोना नहीं है, अब तो आपका भगवान सुन लिए महाराज। एक खुशी का आंसू है। क्या कीजिएगा, तकलीफ तो हो रहा था, बहुत तकलीफ हुआ। बहुत तकलीफ हो रहा था। रोना नहीं है, रोना नहीं है, अब एकदम खुश रहना है? ये जर्नी अच्छे से कंप्लीट करना है। उसमें आपका पूजा आईवीएफ, पूजा मैम, प्रज्ञा मैम, हमारी जो पूजा आईवीएफ की टीम है हमेशा साथ में है। आपको 24/7 कभी भी आपकी कोई भी ज़रूरत है आप ज़रूर हम लोग से बात कीजिए, हम लोग से मिलिए, ठीक है? ये जब दुख का पल था, आपका जर्नी जब आपका लंबा हो रहा था, उसमें हम लोग साथ हैं। तो अब भी हम लोग साथ हैं, ठीक है? और हमेशा हम लोग साथ रहेंगे, ठीक है? बताइए कि कितना खर्च होता है कि एक साधारण परिवार या गरीब परिवार आ सकता है आईवीएफ कराने? जरूर, बिल्कुल आप आ सकते हैं कि पेशेंट को यहाँ से उदास नहीं जाना है। पेशेंट को उदास नहीं जाने देना है। पूजा मैम का एक थीम ही रहता है कि इलाज से, पैसा से, जिसके पास कुछ भी नहीं है उनको भी हम लोग हेल्प करते हैं। कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं या पूजा आईवीएफ में कोई भी आता है या मेरे पास आता है तो जितना हो सकता है गरीब से गरीब एक रिक्शा चलाने वाले को भी हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग हेल्प करने के लिए करते हैं और उसको खुश करके यहाँ खुश करके भेजना है। तोष जी हैं और इनका ही काम है बच्चा बनाना। लैब में आप ही बनाते हैं बच्चा? जी जी, हमारे काम होता है लैब के अंदर बच्चे बनाना। अच्छा, कैसे बनाते हैं? तो जैसे कि हमें बताया गया, जैसे हम यहाँ पे आईवीएफ यूनिट हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पेशेंट को स्टिमुलेट करते हैं। पेशेंट को स्टिमुलेट करने के बाद अंडाणु का पिकअप होता है। अंडाणु का पिकअप करने के बाद हम उसको स्कैन करके फिर मेल को देखते हैं कि उनका सीमन सैंपल कैसा है। तो उनका सीमन सैंपल लेके उसको प्रोसेस करके फिर उसका हम फर्टिलाइज कराते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइज कराते हैं। यानी जो काम महिला के शरीर के अंदर होता है वही काम आप बाहर करते हैं। महिला का अंडाणु और पुरुष का स्पर्म दोनों को मिलाते हैं। बिल्कुल। और स्क्रीन पे वो मशीन भी दिख रहा होगा जिस मशीन की मदद से आप लोग ये सारा काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा केस अगर आए जिसमें पुरुष में स्पर्म नहीं है, उस केस में कैसे होगा? आईवीएफ से उनको बच्चा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे पुरुष जिनमें स्पर्म नहीं है उनको हम एजोस्पर्मिक पेशेंट कहते हैं। उस कंडीशन में हम 2-3 प्रक्रिया हमारे सेंटर पे उपलब्ध हैं, जैसे कि टेसा, टेसी और माइक्रोटेसा। अच्छा। तो
उस प्रक्रिया में हम सर्जिकल तरीके से टेस्टिस जो होता है उससे हम स्पर्म को निकालते हैं और उसके बाद फिर हम उस अंडाणु से मिलाकर उसको फर्टिलाइज कराकर भ्रूण तैयार करते हैं। यानी जो पुरुष है जो निराश बैठे होंगे कि भाई स्पर्म नहीं है तो बच्चा अब होगा ही नहीं, उनको भी आईवीएफ से मदद मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। ऐसे पुरुष हमारे पूजा आईवीएफ में आए और हमारे पास टेसा, टेसी और माइक्रो टेसा जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उनको अवेल करें और आगे चल के माता पिता बने। अच्छा, वैसी महिलाएं जिनका पीरियड रेगुलर नहीं हो या बंद हो चुका है, क्या वो भी करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। ऐसी महिलाएं यहाँ पर आए, उनका हम टेस्ट करेंगे कि उनका हार्मोनल लेवल कैसा है, फिर उनका मेडिकेशन और स्टिमुलेशन देके उनका पीरियड हम रेगुलर करेंगे, फिर हम उसका साइकिल आगे प्लान करेंगे, अकॉर्डिंगली हम आगे साइकिल प्लान कर लेंगे। अच्छा, आपके पास हम केस देख रहे हैं कि शादी के 20-20 साल बाद तक जो है आईवीएफ से उनको बच्चा हो रहा है, तो मैक्सिमम एज क्या होता है महिलाओं का? महिलाओं के लिए देखा जाए तो मैक्सिमम एज 50 वर्ष से कम की होनी चाहिए और पुरुषों के लिए 55 वर्ष से 55 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, ये सारा प्रोसेस में ये टेंशन नहीं ना होता है कि भाई बच्चा कहीं बदला जाएगा अंदर में, और वो मेरा बच्चा है कि नहीं है, वो कैसे भरोसा करे? बिहार में तो भाई अब ज्यादातर साधारण परिवार के लोग हैं, ये भी टेंशन होगा। बिल्कुल होती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारी जो लैब है वहाँ पे आरआई विटनेसिंग सिस्टम है। आरआई विटनेसिंग सिस्टम पटना में देखा जाए तो बहुत ही गिने चुने सेंटरों में उपलब्ध है। आरआई विटनेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि रेडियो आइडेंटिफिकेशन विटनेसिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू किसी भी पेशेंट का गैमीट एक दूसरे में बदलने का चांस ना के बराबर होता है। शादी के कितना साल बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर प्राकृतिक तरीके से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अगर देखा जाए कि अगर पति पत्नी 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन का यूज करे बच्चा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, तब उनको आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। 1 साल के बाद डॉक्टर के पास आना चाहिए। 1 साल के बाद। अच्छा, ये जरूरी है कि संतान अगर नहीं हो रहा है तो आईवीएफ का ही सहारा लेना पड़ेगा या फिर कोई और भी इलाज होता है? तो जैसे कि हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम पेशेंट का प्रॉपर प्रोफाइल देखते हैं कि उसको क्या काउंसिल करना है, आईयूआई काउंसिल करना है या आईवीएफ काउंसिल करना है, वो पेशेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। कभी-कभी दवा से भी ठीक हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। हम उसको दवा दे के हम उसको प्रॉपर स्टिमुलेट करके भी उसको हम ठीक कर सकते मतलब हैं। डरने की जरूरत नहीं है, अगर दिक्कत है तो आके डॉक्टर से मिलिए, दवा से भी ठीक हो जाएगा। दिक्कत है आप पूजा आईवीएफ में आइए, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी का कोई भी सवाल अगर आपके मन में है आईवीएफ से रिलेटेड तो एक नंबर हम स्क्रीन पे डाल दे रहे हैं, उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।